नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आपको एक लाइक कर देना है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ओके, तो गाइज हो सकता है कि अगर आप एक लड़की हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका पर्सन स्मोकिंग वगैरह करता हो। ऐसे एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसी आदत है, खुद की जीत, उसको खुद की जीत होनी चाहिए। ठीक है, वो इंसान हर वक्त दूसरों को हराने की कोशिश करता हो और बहुत ज़्यादा ये चांस है कि इस इंसान ने हमेशा ही आपको हराने की कोशिश की है। ठीक है, वो चाहे जो भी सिचुएशन हो, ये इंसान अपने आप को विनर बनाना चाहता है हर घड़ी। ठीक है, कुछ गलतियां अगर हो जाती है तो वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और कुछ अच्छा अगर हो जाता है तो वो खुद क्रेडिट लेकर चले जाते हैं। ऐसे वाले आपके पर्सन की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आने वाले इस वैलेंटाइन डे तक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है आपके रिश्ते में। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप कांटेक्ट में आने वाले हो। आपके पर्सन का नाम यस से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, यम से शुरू हो सकता है, यू और वी और सी से शुरू हो सकता है, जी से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग के लिए आई से शुरू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आने वाले वैलेंटाइन तक यल से भी शुरू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ओके गाइस, तो मैं बता रही हूँ कि आने वाले वैलेंटाइन तक बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज होने वाली है। आपके पर्सन के थॉट्स बहुत चेंज होने वाले, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में क्या कुछ इस वैलेंटाइन तक चलेगा, उसकी एनर्जी अभी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप कांटेक्ट में आने वाले हो। सी अक्षर और जी अक्षर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, या तो आपका नाम हो सकता है या आपके पार्टनर का। ठीक है, तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है आप में से कि जस्टिस के इंतज़ार में हो, आप कई दिनों से जस्टिस के इंतज़ार में हो। और यहाँ पर इतने भाग्यवान भी कुछ लोग मुझे दिखाई दे रही कि आप दोनों की शादी होने वाली है। आपका हर सपना सच होगा। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है कि वो आपके जो उसने सपने दिखाए हैं ना आपको, वो इंसान उन सपनों को पूरा करना चाहता है। और इसके लिए अब तक इसने कोई एफर्ट नहीं डाले थे। अब तक इसने वो कोशिश जो इसको करनी चाहिए थी आपके लिए, वो कोशिश इसने नहीं की थी। लेकिन अब आने वाले समय में इंसान कोशिश करेगा। वो जो सपने इसने दिखाए वो हर सपना सच होने की बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा ख्याल आएगा कि जिसने उसको सच्चा प्यार दिया उसने कभी उसको टाइम नहीं दिया। ठीक है, और जिसने, हो सकता है ऐसे कोई लोग भी इस इंसान के ज़िंदगी में हैं जो इसकी बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, जो बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करते हैं। वो उसके कार्मिक हो सकते हैं, वो उसके घर वाले हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। ये इंसान ऐसे लोगों के पीछे भागता रहा है जिन लोगों को इसकी कोई कदर नहीं है। और आप एक में वो ऐसे इंसान हो जिसने इस इंसान की हमेशा कदर की, इस इंसान की हमेशा केयर की। और ये इंसान आपसे दूर भागता रहा, आपसे इसने पीछा छुड़ाने की भी कोशिश की। बहुत लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि इस इंसान ने कितनी कोशिश की है पास्ट में आपसे पीछा छुड़वाने के लिए। किसके साथ रेजोनेट हो रहा है कमेंट ज़रूर करना। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने बहुत तरीके अपनाए थे आपसे पीछा छुड़वाने के लिए, क्योंकि इसको उस वक्त पता नहीं इसको क्या हो गया था। ये इंसान बस इतना चाहता था कि आप उससे बात ना करें। इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया होगा। इस इंसान ने हो सकता है कि अगर आप सामने भी आए तो इसने अनदेखा कर दिया होगा आपको। मतलब आपने इस प्यार में ये जो दिल टूटा तो है ही आपका। यम और डब्ल्यू भी उनका नाम हो सकता है। ठीक है, नाम, सरनेम या नाम का पहला अक्षर, आखिरी अक्षर। तो देखो गाइस, कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर जब आपके सामने आते थे तो वो आपको इग्नोर करते थे। ऐसी एनर्जी है कि वो आपके सामने आते थे तो आपको इग्नोर करते थे। ठीक है, आपके कॉल ना उठाना, आपके मैसेज का रिप्लाई ना करना, जब आप सामने भी आओ तो आपको इग्नोर करना। मतलब ऐसा व्यवहार करने लगा था ये इंसान पास्ट में कि जैसे आपको जानता ही नहीं है। ऐसे उसकी क्या मजबूरियां थी वो खुद जाने। लेकिन बहुत लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि ये इंसान सामने भी आता था तो आपको अनदेखा करके चला जाता था। इतना ज़्यादा नाराज़गी या इतनी ज़्यादा इस इंसान को प्रॉब्लम हो रही थी आपसे कि ये इंसान कुछ भी करके आपको अपने ज़िंदगी से बस निकाल कर फेंकना चाहता था। बस यही वर्ड मुझे
यहाँ पर सही लग रहा है, जो कुछ भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना, यही वर्ड सही लग रहा है कि ये इंसान पास्ट में इस कदर आपसे बर्ताव करना इसने शुरू कर दिया था कि ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहता था। अब उसके पीछे क्या रीज़न थे, उसके पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो चुके थे, या उसके घर में ऐसे क्या टेंशन थे कि जिसकी वजह से उसको आप एक बोझ की तरह लगने लगे थे, वो इंसान खुद ही जाने, मुझे नहीं पता। जिनके साथ रेजोनेट होता है आप कमेंट ज़रूर करना। और अब अचानक, अब सडनली, जैसे कि यूनिवर्स इस इंसान को पुश कर रहा है आपकी तरफ, जैसे कि इस इंसान ने जो गलत किया है इसको जैसे कि कर्मा फेस करना पड़ रहा है हर जगह पर। ये जहाँ पर भी जाता है इसको आपका नाम दिखाई देता है, यहाँ पर कहाँ पर आपका नाम, कहीं पर आपका सरनेम, कहीं पर आपकी बर्थ डेट, कहीं पर आपके जन्म का महीना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ इसको सामने दिखाई देती है। हो सकता है कि जब ये बाहर जाता हो तो किसी न किसी गाड़ी पर आपके मोबाइल के आखिरी 3 डिजिट नंबर्स दिखाई देते हो। यूनिवर्स इस इंसान को जैसे कि छोड़ ही नहीं रहा, यूनिवर्स इसको पुश कर रहा है कि तुमने ये गलत किया और तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। जैसे कि यूनिवर्स इस इंसान के पीछे हाथ धोकर लगा है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है कि इंसान जैसे कि हारा हुआ सा है। अब देखो, इस इंसान ने खुद आपके साथ इतना गलत जो बर्ताव किया तो दुख आज इसको हो रहा है, लेकिन उस वक्त पता नहीं इसके ऊपर कौन सा भूत चढ़ गया था, पता नहीं क्या हो गया था ऐसा इस इंसान को कि ये आपसे ऐसा बर्ताव करना इसने शुरू कर दिया था। टॉरस राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, लियो, ठीक है, लियो की एनर्जी भी यहाँ पर है, लियो एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि जिन्होंने बहुत दर्द पास्ट में सहा है और अब आपके हर सपने सच होने का वक्त आ गया है। जैसे कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, क्योंकि जो यूनिवर्स इसको पुश कर रहा है आपकी तरफ, गजब, जैसे यूनिवर्स आपके साइड में काम कर रहा है। ठीक है, मे बी यहाँ पर कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो ये तो बहुत ही सोने पर सुहागा होने वाला है। जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका पर्सन आपके लाइफ में अब वापस आने वाला है। ठीक है, तो गाइस आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है कि बस वो आपको भर भर के प्यार देना चाहते हैं। कुछ लोगों ने बता दूं, हो सकता है कि थर्ड पार्टी करियर बन चुका हो, थर्ड पार्टी घर वाले बन चुके हो, जो भी एनर्जी है। ठीक है, तो ये पर्सन अब आपको वक्त देना चाहता है। जो पास्ट में इस इंसान ने वो वक्त कभी भी आपको नहीं दिया। आपने अपना सारा वक्त इस इंसान के ऊपर लगा दिया है, आपने अपना 1000% दिया है, 100% नहीं, 1000% आपने अपना दिया है इस इंसान को। उस वक्त भी आपका सारा वक्त बस इसी इंसान का था और आज भी आप इस इंसान को वक्त दे रहे हो रीडिंग देखकर। ये वक्त आप इस इंसान को ही दे रहे हो। इसमें आपकी क्या भलाई है? कुछ भलाई नहीं है आपकी। देखो, कैंडल वैक्स रीडिंग देखो, टैरो रीडिंग देखो, 1 देखो, 1000 देखो, इसमें आपका क्या फायदा है? ये आप उस इंसान को ही वक्त दे रहे हो। इतना ज़्यादा प्यार आज भी आप उस इंसान से करते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है आपको जानना ही जानना है। ठीक है, तो ये मुझे आपका प्यार भर भर के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आज भी, पहले भी आपने 1000% दिया और आज भी आप किसी भी चीज़ में कम नहीं पड़ रहे हो। आज भी आप अपना 1000% इंसान को दे रहे हो, चाहे वो टेलीपैथिकली बात कर रहे हो आप, चाहे इस इंसान को ड्रीम कर रहे हो, चाहे आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कर तो इसी इंसान के लिए रहे हो ना। ठीक है, खुद के लिए तो नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ इसी इंसान के लिए कर रहे हो। गाइस, यहाँ पर ना बटरफ्लाइज बने हैं। या तो इस इंसान को फ्रीडम चाहिए था, इसलिए इंसान आपसे दूर भाग गया। ठीक है, इसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी रोक टोक। ठीक है, ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस, मुझे बार बार ब्लैक एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली किसी की बुरी नज़र भी थी इस रिश्ते के ऊपर। कोई तो जलता था आप दोनों के ऊपर, कोई तो था ऐसा इंसान जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप दोनों की जोड़ी बनी रहे। गाइस, बार बार ऐसी एनर्जी आ रही कि हाँ, किसी की बुरी नज़र भी लगी है। तो यहाँ पर एनर्जी आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी हम देख रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। कुछ सच बोलना चाहते हैं, कुछ ट्रुथ आपके सामने भी आ सकते हैं। ऐसी कोई एनर्जी है जो इंसान अभी अपने दोस्तों से हो सकता है अभी इसी वक्त ये इंसान अपने दोस्तों को आपके बारे में कुछ बातें शेयर कर रहा हो।
या इसका जो विचार है उसने बना लिया है कि वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेगा कि उनको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, या किसी से गाइडेंस लेने की इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है अभी इस वक्त, उसको आपकी याद आती है, बहुत याद आती है। और जब पुरानी गलतियां इसने जो की है उसके ऊपर इस इंसान को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, परेशान होने लगता है आपका पार्टनर। उसको ऐसा लगता है कि इस वैलेंटाइन तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, एक लाइक कर दो। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। वो क्या कुछ सोच रहे अभी इसी वक्त। देखो, छुपा रहे हैं। ये इंसान इतना ज़्यादा प्यार करता है आपसे, लेकिन हर बात आपसे छुपाता है। गाइस, आपके सच्चे प्यार की कदर इस इंसान को हो चुकी है। ठीक है, और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप साथ में पढ़ रहे थे, साथ में कोई कोर्स वगैरह कर रहे थे, साथ में पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे हो सकता है। ब्लैक एंड वाइट दोनों थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में फिलहाल चल रहे हैं। ठीक है, और ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान नहीं दिखाना चाहता कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। वो इंसान नहीं दिखाना चाहता अभी इस वक्त कि वो आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, जजमेंट। अब और मैं क्या बोलूँ, ये इंसान आपको फैसला देना चाहता है। तभी तो मैंने कैंडल वैक्स में बोला कि आपके सारे सपने सच होने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान को एहसास हो चुका है कि वो आपको ऐसे लटका के नहीं रख सकते, वो आपको ऐसे ही स्टक नहीं रख सकते। उनको फैसला देना ही होगा। वो फैसला देने की घड़ी अब आ चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने जा रहा है। सही सही से वर्क कर रहा है आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो। जजमेंट। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भगवान को बहुत प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। दुआओं में आपको मांग रहे हैं ईश्वर को, क्योंकि इसको पता है कि इसने बहुत गलतियां की हैं। ठीक है, और देखते हैं। देखो, मैंने बोला ना कि इसको पता है कि इसने बहुत गलतियां की है। एंजल तुरंत आंसर दे देती है। देखो गाइस, कुछ लोग तो यहाँ देखो, ओ माय गॉड गाइस, आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। देखो, आप खुद देख लो इस एनर्जी को। तीनों के तीनों कार्ड उछल कर गिर गए। ठीक है, इसमें दी फुल है। एक ऐसा इंसान जिसने बेवकूफ़ वाली हरकतें कर दी, जल्दबाजी में इस इंसान ने डिसीजन लिए, पास्ट में आपका दिल तोड़ दिया, आपसे दूर चला गया, आपसे भागता रहा। ठीक है, इसने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ज़रा भी नहीं सोचा उस वक्त। ये इंसान बहुत केयरलेस था, बहुत केयरलेस। इसने आपके दर्द के बारे में नहीं सोचा, आपको कितनी तकलीफ होगी। जो इंसान गलत कदम उठा रहा था, आपको इससे कितनी तकलीफ होगी, कितने ज़्यादा दर्द से, आप कितने पेन से गुजरोगे, इसने ज़रा भी नहीं सोचा और झट से वो गलत डिसीजन ले लिया और आपसे दूर चला गया। और अब जाके ये इंसान बड़ी ही समझदारी से अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा गलत था। उस वक्त उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कहाँ गया था उसका दिमाग, मतलब सोच नहीं पा रहा था, कुछ सोच विचार नहीं, और जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लेकर चला गया। और आज इस इंसान को उन बातों के लिए हद से ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। अब इसको समझ में आ रहा है कि उसने ये जो किया वो कितना गलत था। आपसे दूर जाना, आपका दिल तोड़ना, आपको हर्ट करना, ये कितना गलत था। आज इस इंसान को महसूस हो रहा है। इन तीनों कार्ड को हम साथ में रखते हैं क्योंकि ये साथ में ही आए हैं। गाइज, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि आपके पर्सन ने बड़ी बेरहमी से आपका दिल तोड़ दिया था पास्ट में। ज़रा भी आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की, आप किस दर्द में, किस पेन में हो इसकी कदर नहीं की। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब इसने ब्रेकअप किया, जब आप इससे दूर हो गए, इसने पीछे मुड़कर देखा नहीं। और आज ये इंसान भगवान को दुआ कर रहा है, अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार कर रहा है। और जितना ज़्यादा अब वो इंसान अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहा है, उतना ही ज़्यादा उसको दुख हो रहा है कि मैंने उसको इतना दुख दिया, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हो। तो आपके पर्सन को ये एहसास होना ही बहुत ज़रूरी था, जो आज हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि भगवान खुद इस इंसान को पुश कर रहे हैं। और देखो, आप एक ऐसा इंसान हो जो भगवान के बहुत करीब हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, भगवान के एक लाडले बच्चे हो आप,
एंजल के एक लाडले बच्चे हो आप, और यूनिवर्स ने, भगवान ने आपकी भी सुन लिया। अगर आप अपने इंट्यूशन पावर का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपका ही काम ऊपर वाला कर रहा है कि इस इंसान को आपकी तरफ लेकर आ रहा है। और अब यूनिवर्स खुद, भगवान खुद आपका सपना सच करने वाले हैं। ओके, तो बहुत लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आपका रीयूनियन होने जा रहा है। ठीक है, आप दोनों एक होने जा रहे हो, क्योंकि इसने जो तकलीफ, जो दर्द दिया है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा है उसकी खुद की गलतियों के ऊपर। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। ठीक है, अब देखो, अब लौट कर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, सुबह का भूला शाम को घर पे लौट के आ रहा है। और देखो, इसको आपकी अहमियत समझ में आ रही है, इसको आपकी अहमियत समझ में आ रही है, तब जाके ये सुबह का भूला शाम को घर पे लौट के आ रहा है। गाइस, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा। अब जाके इस इंसान को आपकी अहमियत, देखो, लगातार आपके ऊपर वॉच रख रहा है इंसान, लगातार आपकी तरफ ही देख रहा है। ये आप हो, आपकी वैल्यू इस इंसान को समझ में आ रही है, आपकी अहमियत जब इस इंसान को समझ में आ रही है, तब अब आप, ये इंसान आपके ऊपर पूरी नज़र लगाए बैठा है कि आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो। मे बी बहुत ज़्यादा चांस है कि इस इंसान ने ना आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछा होगा कि आप कैसे हो, किस हाल में हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ जानने की कोशिश की होगी, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे कैसे पूछे। इतना दर्द उसने दिया है आपको, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मुंह से पूछे आपको कि आप किस हाल में हो, क्योंकि उसने ही आपका हाल बदतर से बदतर कर दिया था, बेहाल कर दिया था आपको। अब इसमें से निकाल लेते हैं। एक्शन। ओ माय गॉड गाइस, मैंने बोला ना, ये इंसान आपकी तरफ वापस आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर एक्शन आ चुका है। इस इंसान को आपकी तरफ आने से अब ये इंसान खुद भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स खुद उसको पुश कर रहा है ना, इसलिए देखो, एक्शन, ये एक्शन ही है। ये आपकी तरफ जर्नी करके आना, ट्रैवल करके आना, आपकी तरफ आने की सोचना, ये एक्शन होने वाला है। ये इंसान खुद आपकी तरफ आने वाला है। और सबसे पहला कार्ड जो एक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ठीक है, और क्या है, इतने सारे नहीं चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर ऊपर सा देखो, आपके पर्सन क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंसान ना अपने फीलिंग्स को छुपा रहा है। ये फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहता आपको कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपको कितना चाहता है, ये सब कुछ छुपा रहा है। ये इंसान आपसे क्या बोलता कि वो आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन वो अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है आपके पर्सन को। अब इस इंसान को कोई नहीं रोक सकता आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन हाँ, अपनी फीलिंग्स को पता नहीं क्यों छुपा रहा है ये पर्सन। और क्या है, वेट फॉर मी। ओ माय गॉड गाइस, गजब गजब। ये इंसान आपको इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं। ये इंसान नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। ये इंसान नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रिलेशन में जाए, क्योंकि वैलेंटाइन आ रहा है, इस इंसान को डर लग रहा है। और मे बी यही एक वजह हो सकती कि देखो, अब सब मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में पता होगा कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो। मे बी आपके कोई अगर आप एक लड़की है तो कोई लड़के फ्रेंड्स हो सकते हैं। इस इंसान को डर लगने लगा है कि अगर वो अभी भी आपकी तरफ नहीं आया, अगर अभी भी उस इंसान ने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, तो पता नहीं इस वैलेंटाइन आपको कौन प्रपोज कर दे, पता नहीं आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, बहुत लोग आपको चाहते हैं, बहुत लोगों का सपना है आपको डेट करना। तो इस इंसान को डर लगने लगा है, और इसीलिए इंसान एक्शन भी लेना चाहता है। ये इंसान अपने फीलिंग्स को छुपा छुपा के कब तक छुपाएगा। तो आपके पर्सन चाहते कि वेट फॉर मी, तुम मेरा इंतज़ार करना, तुम आगे मत बढ़ना, तुम किसी और को हाँ मत बोलना, तुम शादी मत करना, तुम इंतज़ार करना। ये आपके पर्सन के मैसेज है आपके लिए। ठीक है, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। विजडम। देखो गाइस, आप में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं कि आपके अंदर गजब का विजडम है। भगवान ने कूट कूट के टैलेंट, कूट कूट के विजडम भरा है आपके अंदर। तो आपको उस विजडम का उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। दिया है ना भगवान ने सब कुछ, तो उसको इस्तेमाल करो। ठीक है,
तो आपको कहा जा रहा है कि आपको विजडमली एक्ट करना है, और जब आप विजडमली एक्ट करोगे, जब आप कुछ भी काम करोगे, तब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब कि भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स आपसे कहना चाहते कि आपको बहुत जल्द मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, समाज में प्रतिष्ठा मिलने वाली है आपको, ठीक है। और नंबर है यहाँ पर 32, इसका टोटल है 5। डिग्निटी, आप जो चाहते हो या आप जिस बात को सच और अच्छा मानते हो, जो सही है आपकी नज़र में, उस बात पर आपको अड़े रहना है। चाहे लोग आपका विरोध करें, चाहे लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाए, चाहे कुछ भी बोले, आपके पीठ पीछे बोले, आगे बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो सच्चाई का रास्ता आपने चुना है, आपको उसके ऊपर चलते रहना है, और फिर भगवान सब कुछ सही करने वाले हैं। जो लोग आज आपके ऊपर हंस रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है, वो सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि भगवान खुद आपकी जिंदगी में वो सब कुछ देने वाले हैं, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है आपको। नंबर 6 आपकी बर्थ हो सकती है। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऐसे हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग बेवजह आपसे झगड़े कर रहे हैं, बेवजह। आपको क्या करना है, उन लोगों के साथ लड़ते बैठना नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो रही है, बहुत कोई पीछे पड़ गया है, तो आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, देखो यहाँ पर भी वही एनर्जी है, मुझे बार बार यही एनर्जी आ रही है कि लोग आपके पीठ पीछे भी बातें करते हैं, और जब आप उनके सामने आते तो वो आपके अगेंस्ट बात करना शुरू कर देते हैं, या आपको कुछ नाम रखना शुरू कर देते हैं। कुछ भी छोटी बड़ी बात हो सकती है, तो आपको नहीं लड़ना है ऐसे लोगों के साथ। आप जितना उनके मुंह लगोगे ना, वो ज़्यादा बातें बढ़ती चली जाएंगी, और जितनी बातें बढ़ती चली जाएंगी उतना ही आपको स्ट्रेस होगा, और आपका अपने काम के ऊपर से फोकस हट जाएगा। और वो जो आपके जलने वाले हैं, वो जो आपके दुश्मन हैं, वो चाहते ही यही है कि आप अपने काम के ऊपर फोकस ना करें। जब आप काम के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनोगे। तो वो उनका इरादा तो यही है कि आप अपने काम के ऊपर फोकस ना करें, तो वो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। वो जानबूझकर आपका नाम लेते हैं, जानबूझकर आपको हर्ट करते हैं, ताकि आप डिस्टर्ब हो जाओ। और आपका रिमोट किसी और के हाथ में आपको नहीं देना है। आपको खुश करने का अधिकार, आपको खुद को दुखी करने का अधिकार सिर्फ आपको खुद को होना चाहिए। कोई दूसरे लोग आकर आपको दुखी नहीं बना सकते, कोई दूसरे लोग आकर आपको सुखी नहीं बना सकते। तो आपको दुख है या सुख है, उसका जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आपको अपना कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।